तो बस चलो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक आपको कॉमन क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड dy बाई डी एक्स। और सबसे खूबसूरत बात देखना है, इसमें y मानना नहीं है, लेट वेट का कोई काम नहीं है, लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि y पहले से है क्वेश्चन में। और y दिया है तो फिर हम क्यों माने, दिया तो है फिर नहीं मानते, गलत बात, बिल्कुल नहीं मानेंगे। दिया होता है तो फिर नहीं मानेंगे, नहीं दिया होता क्योंकि सिंगल फॉर्म में फंक्शन लिखा होता है जिसमें इक्वल टू नहीं होता, उसमें हम y मान लेते कि y इज इक्वल टू समथिंग, और वो भी उसमें dy बाई डी एक्स उसमें निकालना नहीं था क्योंकि y था नहीं, y तो हमने माना था और फिर डिफरेंशिएट का मतलब हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। तो अब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे और इसमें y दिया हुआ है तो y मानने की ज़रूरत नहीं। तो लेकिन हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखिए एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन, फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन और बीच में प्लस साइन। अब बीच में क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस साइन के केस में हम क्या करते हैं, इसको दो अलग अलग फंक्शंस मानते हैं, इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू u प्लस वी, दिस इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट करें तो मतलब du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करने पे, और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो हम du बाई डी एक्स निकालेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे और उसको इक्वल टू को 0 के बराबर रख लेंगे, और उससे हमारा dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। तो चलिए करते पहले कि करके du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। निकाल लो भैया। तो u इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x की पावर y के बराबर, क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। log u इज इक्वल टू ये y आगे log x के बराबर। अब डिफरेंशिएट कर दो तो log u का डिफरेंशिएशन दिस इज 1 अपॉन u, और ये x नहीं है तो du बाई डी एक्स ये भी होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्योंकि x नहीं है तो 1 अप du बाई डी एक्स भी होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे देखना दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इज log x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज y। आगे देखें क्या हुआ, तो ये देखिए u को यहाँ लेके चले जाते हैं तो मतलब ये हो गया आपके पास du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू y log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x प्लस log x इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स के बराबर। u की वैल्यू रख दीजिए तो ये du बाई डी एक्स कितना आ गया, du बाई डी एक्स आपके पास आ गया, u है, u कितना है आपके पास, u है x की पावर y, तो ये हो जाएगा x की पावर y इंटू y अपॉन x, y इंटू 1 ये हो गया y अपॉन x प्लस log x dy बाई डी एक्स के बराबर। ये पहली चीज़ निपटी। अब v को देखते हैं, v क्या दिया हुआ है, v हमको दिया हुआ है, v है y की पावर x, लोगों को बुलाओ, बुला लिया, log v इज इक्वल टू पावर आगे नीचे गिर जाएगी x log y, डिफरेंशिएट कर दो, log का डिफरेंशिएशन दिस इज 1 अपॉन जो भी अंदर है वो नीचे, क्योंकि वो x नहीं है तो dv बाई डी एक्स भी होगा चेन रूल के हिसाब से। तो दिस इज इक्वल टू ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, देखिएगा थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का दिस इज 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज log y, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज 1। देख लो भैया, तो dv बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना गया, v को उधर लेकर जाएंगे तो v इंटू ये हो जाएगा x अपॉन y dy बाई, और v की वैल्यू रख दो ना बाबू, v की वैल्यू रख दो, v कितना है आपके पास, v है y की पावर x, तो ये y की पावर x अपॉन y dy अपॉन डी एक्स प्लस log y, बस ये आ गया dv बाई डी एक्स, ये आ गया du बाई डी एक्स। अब आपको dy बाई डी एक्स इसमें दिए हुए हैं तो हम
इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की, और उससे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग जो आता है वो निकालते हैं। पहले इतने को पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो जब तक हम कुछ निपटा के आते हैं। क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन थी क्या कि du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स ये 0 के बराबर था। तो ले लो भैया du बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है, du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है x की पावर y, x की पावर y सही है, y अपॉन x प्लस log x dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस dv बाई डी एक्स, प्लस dv बाई डी एक्स इज y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y, वेरी सिंपल, इक्वल टू में 0 भी था। तो चलिए ठीक है, हम इसको सरका देते हैं, खल्लास कर दिया। अब dy बाई डी एक्स वाली चीज़ों को इक्वल टू के इस साइड रखिए, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल टू के उधर लेकर चले जाइए ताकि dy बाई डी एक्स हम निकाल पाए। dy बाई डी एक्स को एक साइड रखिए तो ये कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x की पावर y, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x dy बाई dx के बराबर। ये बरखुरदार समझ आया ना क्या हुआ, ये दोनों डिवाइड में है, इसकी पावर 1 है तो बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड के केस में ये y माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए ना, बचपन की बात है अगर याद हो तो। और ये देखना जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी की तरह y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स वालों को यहीं छोड़ो, बाकी सारों को उधर लेकर चले जाओ। तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में देखना क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का ये था एक तो x की पावर y log x प्लस एक ये था y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बाहर क्या जाएगा, एक तो उधर जाएगा ये माइनस ऑफ x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई और माइनस एक जाएगा ये y की पावर x log y। ओहो, अब 0 के साथ गए तो 0 तो निपट जाता है, 0 के साथ में प्लस या माइनस क्या फ़र्क पड़ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, इसको नीचे टांग दो, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ बरखुरदार कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x log y डिवाइडेड बाई x की पावर y log x, ओके, प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। होपफुली यही आंसर हो बाबा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y। यहाँ पे ना प्लस में दिया है ना माइनस में दिया है, तो u और v मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, u और v मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पड़ेगी u और v मानने की ज़रूरत, क्योंकि ये प्लस और माइनस में तो दिया नहीं है। तो अब हम क्या करें, हमें तो ये पावर हटानी है, और पावर कैसे हटती है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लिया जाए, लॉग टू बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। अब जब दोनों साइड आप लॉग लेंगे, लोगों को बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x आगे ये हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले थोड़ा सा लिख देते हैं कि x log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y
log x। याद रखिएगा ऐसा लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है, स्टेप मार्किंग करिएगा, स्टेप्स करिए, बढ़ाया करिए स्टेप्स को, जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छे नंबर आएंगे, है ना। हम तो कभी कभी छोड़ देते हैं थोड़ी सी जगह की पाबंदी की वजह से। आपके पास तो 40 पेज की कॉपी मिलेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए फर्स्ट फंक्शन ये से है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन log y इज इक्वल टू, और सॉरी प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपॉन वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। ओके बाबू, दिस इज इक्वल टू अब करना क्या है, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू के उधर लाइए, बाकी सारी चीज़ों को उधर लेकर जाइए। तो डी वाई बाई डी एक्स एक तो यहीं पर है, एक ये वाला इधर ले आते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये तो हो गया एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस में, माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ये तो यहीं पर है y अपॉन एक्स, और ये प्लस वाला उधर जाके आ गया तो माइनस में, माइनस लॉग के साथ क्या है y, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे तो कुछ नहीं होगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से, तो ये बचेगा x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, दिस इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस लॉग y। वेरी सिंपली ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, y अपॉन x माइनस लॉग y डिवाइडेड बाय x अपॉन y माइनस लॉग x। ये फाइनल आंसर। और अगर एनसीईआरटी में कुछ और डिवाइड मल्टीप्लाई करा होगा तो देख लीजिएगा। थैंक यू।